नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस दिव्य और ज्ञानवर्धक राशिफल चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत, रहस्यमय और अत्यंत सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां। जी हां दोस्तों, आज का ये विशेष वीडियो एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा है। ऐसा राज जिसे जानकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को ये बता दूं कि प्यार का जादू चलेगा, वो भी एक सुंदर कन्या से। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको उस कन्या का नाम, उसका स्वभाव, उसका स्थान और उस प्रेम मिलन के पीछे छुपे ग्रह योग का संपूर्ण रहस्य बताने वाले हैं। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, आप किस सोच में डूबे हुए हो? क्या आप बार बार खुद से यही प्रश्न पूछते हो कि मेरे जीवन में सच्चा प्रेम कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्चे खोलते ही बहुत बड़ा राज निकला है। आपकी कुंडली में ऐसा चमत्कारी योग बना है जो सालों में एक बार आता है। अब समय है जागने का, प्रेम को अपनाने का और अपनी किस्मत को बदल डालने का। जी हां दोस्तों, आज से ठीक 4 दिन के भीतर आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसी कन्या प्रवेश करने वाली है जो आपके भाग्य के द्वार खोल देगी। ये घटना आकस्मिक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही शुभ ग्रह गोचर काम कर रहा है। शुक्र, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों ग्रह इस समय आपकी कुंडली में एक दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। शुक्र दे रहा है आकर्षण और प्रेम, चंद्रमा दे रहा है भावनात्मक जुड़ाव और गुरु दे रहा है शुभता और आत्मिक मिलन का आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, ये सुंदर कन्या कौन है? क्या ये विवाहित है या अविवाहित? क्या मैं उसे पहले से जानता हूं? तो चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। इस कन्या का नाम से अक्षर से आरंभ हो सकता है। उसकी राशि कन्या, तुला या मीन हो सकती है। वो आपके ऑफिस, पड़ोस या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके संपर्क में आ सकती है। वो बातूनी, भावुक, समझदार और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाली होगी। आपकी और उसकी मुलाकात किसी धार्मिक स्थान या किसी मित्र के आयोजन में संभव है। जी हां दोस्तों, जानते हैं उन 3 प्रमुख ग्रहों के बारे में जो इस प्रेम योग को संभव बना रहे हैं। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और भौतिक सुखों का अधिपति माना गया है। जब शुक्र आपकी कुंडली में बलवान होता है या सप्तम भाव, पंचम भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति को आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होता है। शुक्र ही वो ग्रह है जो पहली नजर के प्यार से लेकर लव मैरिज तक की भूमिका निभाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में है, तो समझ लीजिए प्रेम आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। जी हां दोस्तों, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। यह आपकी भावनाएं, संवेदनशीलता और रोमांस को दर्शाता है। जब चंद्रमा मजबूत होता है, व्यक्ति को सहानुभूति, अपनापन और सच्चा प्रेम मिलता है। चंद्रमा जब पंचम या सप्तम भाव में हो और उस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, तब व्यक्ति का प्रेम अत्यंत मधुर, गहरा और आत्मीय होता है। जी हां दोस्तों, गुरु ज्ञान, धर्म और वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। ये ग्रह जीवन में स्थायित्व देता है। यदि गुरु आपकी कुंडली में सप्तम, नवम या द्वादश भाव में शुभ दृष्टि से उपस्थित हो, तो वैवाहिक जीवन में स्थिरता, समर्पण और उच्च नैतिकता का संकेत देता है। गुरु ही उस प्रेम को वैवाहिक बंधन में बदल सकता है। ये प्रेम चक्र सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक है। जी हां दोस्तों, इस समय जो कन्या आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, वो केवल आपके शरीर नहीं, आपकी आत्मा से भी जुड़ेगी। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि एक पूर्व जन्म का अधूरा संबंध भी हो सकता है। इसलिए इसे हल्के में ना ले। संकेत ये भी बताते हैं कि ये प्रेम संबंध बहुत ही तेजी से प्रगाढ़ होगा और शादी तक पहुंच सकता है। कौन सी राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ? तुला राशि, शुक्र की अपनी राशि, इस समय जीवन में बड़ा प्रेम योग मीन राशि, गुरु की दृष्टि और चंद्रमा का सहयोग कर्क राशि, चंद्रमा के स्वामी होने के कारण भावनात्मक प्रेम की प्राप्ति वृषभ राशि, शुक्र के बल से आकर्षण और प्रेम जीवन में स्थिरता। जी हाँ
दोस्तों, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और गुलाब के फूल अर्पित करें, चंद्रमा को अर्घ दें और एयू चंद्राय नमः का 108 बार जाप करें। गुरु के लिए केले का दान करें और पीले वस्त्र पहने। मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें, विशेष रूप से शिव पार्वती की। ओम कम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का 21 दिन तक रोज 108 बार जाप करें। सच्चा प्रेम आपके पास स्वयं चलकर आएगा। शुक्रवार और सोमवार को प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पूर्णिमा के दिन किया गया संकल्प शीघ्र फल देता है। रात्रि के समय 9 से 12 बजे तक आपकी प्रेम ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। जी हां दोस्तों, आपने जान लिया कि कैसे आपके जीवन में एक सुंदर कन्या प्रवेश करने वाली है, कैसे ग्रह आपके प्रेम जीवन को बदलने जा रहे हैं, कौन से दिन, कौन सी क्रिया, कौन से मंत्र आपके जीवन को प्रेममय बना सकते हैं। आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। बस श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और प्रेम को अपनाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। आपका इंतजार खत्म हुआ, अब प्रेम दस्तक देगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप अपने नाम से जुड़ा प्रेम भविष्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राशि और नाम का पहला अक्षर लिखें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे उन अद्भुत ग्रहों की जो हमारे जीवन में प्रेम विवाह और रिश्तों का निर्माण करते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर आप अपने खोए हुए प्रेमी से फिर मिलना चाहते हैं, या अगर आप इंतजार कर रहे हैं उस सुंदर कन्या के मिलने का जो आपके जीवन में प्रेम की बहार लाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि प्रत्येक ग्रह का अपना विशेष प्रभाव होता है, लेकिन प्रेम और विवाह के मामलों में जो ग्रह सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं वो है प्रेम। सौंदर्य का मुख्यता और आकर्षण का प्रतीक है शुक्र। जब आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हो, शुभ स्थिति में हो या चंद्रमा के साथ युति बना रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो ना सिर्फ सुंदर होगा बल्कि आपसे सच्चा प्रेम भी करेगा। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और कल्पनाओं का कारक है। अगर शुक्र और चंद्रमा की युति कुंडली में हो रही हो या दोनों एक दूसरे के भाव में हो, तो वो व्यक्ति अत्यंत भावुक और प्रेम में डूबा हुआ होता है। ऐसे लोगों का लव अफेयर गहराई से जुड़ा होता है। बुध संचार, संवाद और समझ का कारक है। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है वे रिश्तों को निभाने में माहिर होते हैं। उनका आकर्षण सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे बौद्धिक रूप से भी अपने प्रेमी से जुड़ते हैं। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का सबसे शुभ ग्रह माना गया है। जब गुरु सप्तम भाव से संबंध बनाता है या शुक्र के साथ युति करता है, तो व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी मिलता है जो ना सिर्फ प्रेमी बल्कि आदर्श जीवन साथी भी होता है। ये छाया ग्रह है, लेकिन प्रेम में तीव्र आकर्षण, बंधन और लव एट फर्स्ट साइट के पीछे राहु का ही हाथ होता है। केतु अतीत से जुड़ी प्रेम कहानियों को फिर से उभार देता है। मंगल प्रेम में जुनून और ऊर्जा भरता है। जब मंगल और शुक्र का मेल हो तो वो संबंध अत्यंत रोमांटिक, साहसी और कामुक होता है। जी हां दोस्तों, अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी धड़कने लगेगा। आपकी कुंडली में यदि चंद्र, शुक्र और गुरु किसी शुभ भाव में स्थित है या एक दूसरे के दृष्टि में है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, क्या आप अकेलेपन से परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार की तलाश कभी खत्म नहीं होगी? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो कुछ कह नहीं पा रहा लेकिन संकेत जरूर दे रहा है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। आने वाले 21 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक सुंदर कन्या प्रवेश करेगी। ये कन्या शिक्षित, सुसंस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। हो सकता है वो कन्या किसी धार्मिक स्थान या सोशल प्लेटफॉर्म पर आपसे मिले। इस मिलन के समय चंद्रमा, शुक्र और गुरु की युति आपके पंचम, सप्तम या नवम भाव में रहेगी।
जी हाँ दोस्तों, ये मिलन संयोग नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म का अधूरा प्रेम है जो इस जन्म में पूर्णता पाने जा रहा है। आपके सपनों में जो लड़की बार बार आती है वो अब हकीकत बनने वाली है। आपके चारों ओर संकेत मिलने लगेंगे, जैसे कोई अचानक आपकी तारीफ करने लगे, आपकी मदद करे या आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहे बिना सब कह जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ विशेष योग है जिनमें प्रेम विवाह, सच्चा प्यार और जीवन साथी से मिलन निश्चित होता है। ये योग अत्यधिक रोमांटिक संबंध को दर्शाता है। व्यक्ति सुंदर कन्या से गहरा प्रेम करता है। ये योग विवाह में स्थिरता और समझदारी लाता है। इससे लव मैरिज सफल होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कामुकता, साहस और आकर्षण को दर्शाता है। ये योग में रिश्ते में जुनून और रोमांस की भरमार होती है। मिलने का योग बनता है। नजर मिलते ही प्यार हो जाना इस योग में सामान्य बात होती है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई श्रोता ये जानना चाहते होंगे कि वो लड़की कौन होगी, वो आपको कहाँ मिलेगी, उसका नाम, उसकी पहचान, उसका स्वभाव कैसा होगा। तो दोस्तों, ग्रहों के गणना के अनुसार वो कन्या, वृषभ, कर्क, कन्या या मीन राशि की हो सकती है। उसके नाम का पहला अक्षर एस, पी, के या आर से शुरू हो सकता है। वो लड़की धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। उसे मंदिर जाना, पूजा करना और सेवा करना पसंद होगा। वो पहले भी किसी रिश्ते में रही होगी, लेकिन उसे धोखा मिला है। अब वो सच्चा और स्थायी प्रेम चाहती है और वो प्रेम उसे आपसे मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप दोनों का मिलन एक पवित्र बंधन में बदलेगा, शायद वो आपकी दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी या सोशल मीडिया पर जुड़ी कोई स्त्री हो। शुक्र और गुरु जब उसके सप्तम भाव में शुभ गति में होंगे, उसी समय ये प्रेम विवाह भी संभव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करके आप अपने जीवन में इस प्रेममय परिवर्तन को और तेजी से ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मां को सफेद फूल चढ़ाएं और ओम द्रोस शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, गुरु को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र पहने और केले के वृक्ष की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को बहते जल में एक नारियल प्रवाहित करें और ओम राम राहवे नमः का जाप करें। इन उपायों से आपके ग्रह और नक्षत्र प्रेम के मार्ग को और आसान बना देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, अब समय आ गया है उस सुंदर कन्या से मिलने का जो आपके जीवन को प्रेम से भर देगी। ग्रहों की कृपा से आपका लव अफेयर सफल होगा और वो प्यार विवाह तक पहुंचेगा। यदि आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी के